हेलो एवरीवन। दिस इज़ द थर्ड वीडियो ऑफ द चैप्टर द लिविंग वर्ड। ये थर्ड वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग डाइवर्सिटी के बारे में स्टडी करेंगे, लिविंग वर्ड की। और इसके पहले वाले वीडियोस में हम लोग ने डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग फीचर्स के बारे में स्टडी किया था। चलिए आइए डाइवर्सिटी की बात करते हैं। देखिए, इफ़ यू लुक अराउंड यू विल सी अ लार्ज वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अगर आप अपने चारों तरफ देखिए, अपनी लोकेलिटी में, मतलब जहाँ भी आप रहते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स दिखेंगे। बहुत कॉमन है, बहुत से, जैसे काऊ है आपको दिखेगी, डॉग दिखेगा, कैट दिखेगी, डक है, चिकन है, हैन है, ठीक है, रोस्टर है, हॉर्स है, गोट है। मतलब बहुत से ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो आपको दिखेंगे। पॉटेड प्लांट्स हैं, जैसे गमले में लगे हुए पौधे हैं, इंसेक्ट्स हैं, बर्ड्स हैं, आपके खुद के जो घर में आपके पेट हैं, और दूसरे एनिमल्स और प्लांट्स भी आपको दिखेंगे। मतलब अपने चारों तरफ देखें तो बहुत ज़्यादा लिविंग ऑर्गेनिजम्स दिखेंगे। और बहुत से ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी हैं आपके इन्वायरमेंट में जिनको आप अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, बट लेकिन वो फिर भी आपके चारों तरफ हैं। इफ़ यू वर टू इंक्रीज द एरिया, अगर मान लीजिए आप अपने एरिया को, जो जहाँ आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, अगर अपने एरिया को बढ़ाते हैं, आप और दूर तक देखते हैं, तो जो वैरायटी है या जो ऑर्गेनिजम्स का रेंज है वो और ज़्यादा बढ़ेगा। जैसे जैसे आप और बड़ा एरिया ऑब्जर्व करेंगे तो आपको नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो और ज़्यादा उनकी वैरायटी दिखेगी। अगर आप किसी डेंस फॉरेस्ट में चले जाएं, जैसे कोई इंडिया के डेंस फॉरेस्ट में है, या जो सबसे ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट है इस वर्ल्ड में, जैसे अमेजन फॉरेस्ट में, अगर अब आप यहाँ चले जाते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा, दैट मीन्स यू सी प्रोबेबली सी मच ग्रेटर नंबर एंड काइंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन इट। बहुत ज़्यादा वैरायटी के लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपको वहाँ पे दिखेंगे। ईच डिफरेंट काइंड ऑफ अ प्लांट, अलग अलग तरह के प्लांट, एनिमल और ऑर्गेनिजम्स जो आप देखते हैं वो सभी एक स्पेशीज़ हैं। मतलब जो भी प्लांट, एनिमल, कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर आप देख रहे हैं वो एक स्पेशीज़ है। द नंबर ऑफ स्पीशीज दैट आर नोन, अब तक के जो अभी तक जो स्पीशीज जानी जा चुकी हैं, जिनको रिकॉर्ड किया जा चुका है, वो हैं 1.7 टू 1.8 मिलियन। ये बायोडाइवर्सिटी, दिस रिफर्स टू बायोडाइवर्सिटी। और इसे हम कह सकते हैं कि द नंबर एंड द टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन अर्थ, अर्थ पे। बट ये अभी सिर्फ 15 to 20% हैं। अगर एक्सपेरिमेंटली भी ये देखा गया है कि लगभग 7 to 8 मिलियन स्पेशीज इस अर्थ पे हैं। तो दैट मीन्स स्पीशीज बहुत हैं, वैरायटी बहुत ज़्यादा है, और अभी डिस्कवर्ड जो है वो बहुत ही कम हुआ है। चलिए आइए देखते हैं। एज वी एक्सप्लोर न्यू एरियाज, जैसे जैसे हम नए एरिया को एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है, अगर हम पुराने एरिया जो भी हैं उनको भी अगर आप ज़्यादा एक्सप्लोर करें तो आपको न्यू ऑर्गेनिजम्स लगातार आप उनको मिलते जाएंगे, आपको आप उनको आइडेंटिफाई करते जाएंगे। देर आर मिलियंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द वर्ल्ड। इस विश्व में, इस वर्ल्ड में मिलियंस ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स हैं। अब हम जो प्लांट्स और एनिमल्स जिनको हम जानते हैं अपने एरिया में, वो उनके लोकल नेम से जानते हैं। लेकिन जो किसी भी प्लांट या एनिमल का जो लोकल नेम होता है वो प्लेस टू प्लेस बदलता है। दैट मीन्स अभी हम यहाँ पे हैं तो यहाँ पे हम उसको कुछ और बुलाते हैं, किसी दूसरे शहर में चले जाएं तो हो सकता है उसका कुछ नाम और लग, किसी दूसरी कंट्री में चले जाएं तो भी नाम अलग है। दैट मीन्स एक ही देश में अलग अलग जगहों पे या अलग अलग देशों में उसके नाम अलग अलग हैं। तो आपको कई बार ये उसको कन्फ्यूजन हुआ होगा, जैसे आप किसी दूसरे दूर शहर आप जाएं और वहाँ पे अगर आप किसी से बात करें तो अगर वो आपकी बात को ना समझ पा रहा हो तो आपको किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी ऑर्गेनिज्म के, किसी भी एनिमल के, जैसे आप कुछ सब्ज़ी लेना चाहते हैं, आप कुछ फल खरीदना चाहते हैं, बट अगर आप किसी दूसरे शहर में जाते हैं, जैसे आप मान लीजिए अभी आप भारत में हैं, आप भारत में उत्तर प्रदेश में हैं, लेकिन अगर आप महाराष्ट्र में जाते हैं, आप साउथ इंडिया जाते हैं, आप तमिलनाडु जाते हैं, या किसी दूसरे अगर आप राज्य में जाते हैं, तो वहाँ पे जो आपको उसके लोकल, जो आप लोकल नेम से जिन सब्जियों को, जिन फल को बुलाते थे, अगर आप दूसरे आप नाम लेंगे तो वहाँ पे ज़रूर उनमें कन्फ्यूजन होगा, वो पहचानने में आप उसमें महसूस करेंगे प्रॉब्लम। तो हैंस देयर इज अ नीड टू स्टैंडर्डाइज, दैट मीन्स यहाँ पे ज़रूरत है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके नेमिंग को स्टैंडर्डाइज करने की। दैट मीन्स एक
स्टैंडर्ड वे में करने की, जिसको सभी पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो लोग उसी नाम से जाने। दैट मीन्स एक ऐसा नाम होना चाहिए जिसमें अगर हम किसी भी देश में जाकर के, किसी भी जगह जाकर के, हम चाहे हम फ्रांस चले जाएं, रशिया चले जाएं, हम चाइना चले जाएं, जापान चले जाएं, कहीं भी अगर हम जाके उस नाम को बोलते हैं तो दैट मीन्स वो समझे। तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं नोमेनक्लेचर। दैट मीन्स ऑर्गेनिजम्स को एक ऐसा नाम देना जो पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में एक हो। ऑब्वियसली देखिए, नोमेनक्लेचर या नेमिंग, किसी का नाम करना, इज़ ओनली पॉसिबल, ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब ऑर्गेनिजम्स को हम डिस्क्राइब्ड, मतलब जब हम उसको करेक्टली जानते हों और उसको डिस्क्राइब कर सकें। क्योंकि हम जानते हैं कि किस ऑर्गेनिजम्स को क्या नाम देना है या उसके साथ क्या नाम अटैच है, उसी को हम बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन। दैट मीन्स अगर हम ऑर्गेनिजम्स को प्रॉपर तरीके से पहचानते हैं, उसके कैरेक्टर्स को जानते हैं, उसको हमने आइडेंटिफाई किया, तभी हम उसको प्रॉपर नाम दे सकते हैं। तो दैट प्रोसेस इज द आइडेंटिफिकेशन। दैट मीन्स टू नो द ऑर्गेनिजम्स देयर कैरेक्टर्स करेक्टली। ओके, आइए देखते हैं। देखिए, अगर इस स्टडी को फैसिलिटेट करने में, हेल्प करने में बहुत से साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने वर्क किया और इस्टेब्लिश किया एक प्रोसीजर जिससे उनको साइंटिफिक नेम दिया जाता है। इस और ये जो प्रोसीजर है ये पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्टेबल है सभी बायोलॉजिस्ट के लिए। फॉर प्लांट्स के लिए जो साइंटिफिक नेम बेस्ड होते हैं वो उन प्रिंसिपल्स और क्राइटेरिया पे बेस्ड होते हैं जो कि प्रोवाइड किए गए हैं इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, आईसीबीएन। आईसीबीएन के अकॉर्डिंग जो है नोमेनक्लेचर होता है प्लांट्स का। इसी तरीके से जो एनिमल टेक्सोनॉमिस्ट्स हैं उन्होंने आईसीजेडएन, दैट मीन इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, इवॉल्व किया और इसके बेसिस पे जो एनिमल्स हैं उनका नोमेनक्लेचर होता है। देखिए, जो साइंटिफिक नेम होते हैं ये इंश्योर करते हैं कि हर ऑर्गेनिज्म जो है उसका सिर्फ एक ही नाम हो। डिस्क्रिप्शन, देखिए किसी भी ऑर्गेनिज्म का डिस्क्रिप्शन जो होता है वो लोगों को ये इनेबल, योग्य बनाता है किसी भी मतलब विश्व के किसी भी भाग में हो, कहीं पे भी हो, एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, टू अराइव एट द सेम नेम। दैट मीन्स अगर हम बात करते हैं लॉयन की, अगर हमने बोला पैंथेरा लियो, तो दैट मीन्स इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, इन फ्रांस, इन रशिया और इन जापान, इन चाइना, सभी जो हैं वो उसको पैंथेरा लियो, इन इफ वी कॉल द पैंथेरा लियो, देन एवरीवन कैन अंडरस्टैंड दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द लॉयन, की हम लोग लॉयन के बारे में बात कर रहे हैं। दे आल्सो इंश्योर दैट, और ये जो आईसीजेडएन और आईसीबीएन है ये भी इंश्योर करती हैं कि इस तरह का नाम किसी और ऑर्गेनिज्म के द्वारा यूज़ ना किया जाए, किसी और दूसरा जो ऑर्गेनिज्म का ऑलरेडी नॉन ऑर्गेनिज्म है उसको वो नाम ना दिया जाए। तो इसी को हम बोलते हैं नोमेनक्लेचर। देखिए, बायोलॉजिस्ट जो हैं वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, उन्होंने वो दिया है साइंटिफिक नेम्स को प्रोवाइड करने के लिए। और जो शुरुआती नोमेनक्लेचर का जो एरिया है उसके बारे में एक साइंटिस्ट है जिनका नाम आपने सुना है, कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस जो थे उन्होंने बायनोमियल नोमेनक्लेचर जो है सिस्टम जो था वो, बायनोमियल नोमेनक्लेचर जो था साइंटिफिक नेम का सिस्टम ये दिया था। बट एग्जैक्टली एक्चुअली बायनोमियल नोमेनक्लेचर का जो आइडिया है वो प्रपोज किया था कैस्पर बोहेनिया ने। दैट मीन्स एक दूसरे साइंटिस्ट है कैस्पर बोहेनिया थे, उन्होंने इसको दिया था। बट ड्यू टू सम ड्रॉबैक्स, कुछ कमियां थी जिसकी वजह से उनके इस आइडिया को प्रपोज नहीं किया गया था। बट बाद में ही उन्हीं के इसी आइडिया पे जो उनके ड्रॉबैक्स थे उनको रिमूव करके, उनको हटा करके फिर दोबारा कैरोलस लिनियस ने जब पुट फोर्थ किया तो उसको एक्सेप्टेबल हुआ, तब उसको एक्सेप्ट किया गया। दैट मीन्स जो बायनोमियल नोमेनक्लेचर है वो ओरिजिनली कैस्पर बोहेनिया का है, बट जो प्रपोज हुआ वो कैरोलस लिनियस के थ्रू हुआ। अब कैरोलस लिनियस के थ्रू जो ये नेमिंग सिस्टम प्रपोज हुआ, इसको लोगों ने इस दो वर्ड के फॉर्मेट को जो है कन्वीनियंट माना। इसमें दो वर्ड होते हैं जिसमें फर्स्ट वर्ड जो होता है वो एक जेनरिक नेम होता है, दैट मीन्स उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के जीनस को डिफाइन करता है। एंड द सेकंड नेम जो होता है वो स्पेसिफिक एपिथेट, दैट मीन्स स्पीशीज को उसकी डिफाइन करता है। लेट अस टेक द एग्जांपल, जैसे हम मैंगो का अगर एग्जांपल लेते हैं तो देखिए हम समझ जाते हैं कि कैसे उसको साइंटिफिक नेम दिया गया है। तो नेम है मैंगीफेरा इंडिका, ठीक है, मैंगीफेरा इंडिका है और ये बायनोमियल नेम है एक तरीके से, इसमें दो वर्ड है। इस नेम में जो मैंगीफेरा है वो उसके जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि जो इंडिका है वो उसकी स्पीशीज या एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक एपिथेट को
रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए एग्जैक्टली जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर था वो कैरलस लिनियस ने दिया था, बट बाद में जो ICZN और ICBN जो ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इन्होंने बहुत सारे दूसरे लॉज ऐड किए जिनको हम यूनिवर्सल रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर बोलते हैं। दैट मीन्स जो नोमेनक्लेचर के रूल्स हम लोग अब रिसेंटली अब ज़्यादा पढ़ते हैं वो सब ICZN और ICBN के दिए गए हैं। तो देखिए अब जो ICZN और ICBN के दिए गए जो नेम्स हैं, जो यूनिवर्सल रूल्स हैं नोमेनक्लेचर के, उसमें कई रूल्स हैं, जिनमें फर्स्ट रूल ये है कि जो बायोलॉजिकल नेम होते हैं जनरली उनको लैटिन में लिखा जाता है, और अगर उनको प्रिंट किया गया है तो इटैलिक्स में प्रिंट होगा, और अगर इनकेस वो नॉर्मल हैं रहे तो उनको लैटिनाइज्ड किया जाएगा, लैटिन भाषा में किया जाएगा। और अगर वो किसी दूसरे ओरिजिन है, जैसे मैं दैट मीन्स कि अगर वो इंग्लिश का कोई वर्ड है तो उसको भी लैटिनाइज्ड किया जाएगा, दैट मीन्स उसको लैटिन भाषा के रिलेटिवली कन्वर्ट किया जाएगा। ठीक है, तो अब आइए देखते हैं, जैसे इंडिया से इंडिका, ये लैटिनाइज किया गया है वर्ड। अब जो फर्स्ट वर्ड होता है, दैट मीन्स जो दो नेम है उसमें फर्स्ट वर्ड जो होता है उसके जीनस को रिप्रेजेंट करेगा, जबकि सेकंड जो कंपोनेंट है, सेकंड वर्ड है, वो उसके स्पेसिफिक एपिथेट को, दैट मीन्स उसकी स्पीशीज को रिप्रेजेंट करेगा। ये सेकंड लॉ है। थर्ड लॉ ये है कि दोनों वर्ड जो हैं, जो बायोलॉजिकल नेम में दोनों वर्ड हैं, अगर वो हैंड रिटन है तो उनको सेपरेटली अंडरलाइन किया जाएगा, दैट मीन्स उसको अलग अलग अंडरलाइन किया जाएगा। दैट मीन्स जीनस के नीचे एक अलग अंडरलाइन होगी और स्पीशीज के नीचे अलग अंडरलाइन होगी, तो कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा, एक कॉमन अंडरलाइन नहीं होगी। और प्रिंटेड, अगर प्रिंट किया जाता है तो वो इटैलिक्स में होगा, अगर टाइपराइटर से लिखा गया है तो भी अंडरलाइन होगी, क्योंकि टाइपराइटर में इटैलिक्स की फैसिलिटी नहीं होती है। और इटैलिक्स में लिखने के लिए इससे इंडिकेट होता है कि वो लैटिन ओरिजिन का है। ठीक है, दैट मीन्स ये होना ज़रूरी है। फोर्थ रूल ये है कि जो फर्स्ट वर्ड होता है वो जीनस को रिप्रेजेंट करता है और वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, जबकि जो स्पेसिफिक एपिथेट को रिप्रेजेंट करने वाला सेकंड कंपोनेंट है, सेकंड वर्ड है, वो स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ये कुछ रूल्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। प्लस रूल्स, और एक जनरल रूल्स ये है कि जो रिद्म होती है, रिद्म जो साइंटिफिक नेम है वो एक रिदमिक होना चाहिए, दैट मीन जैसे मैंगी फेरा इंडिका, ठीक है, ये है। और ओरिजा सटाइवा एलियम सेपा, दैट मीन्स एक रिद्म होनी चाहिए। ठीक है, राइजोबियम लेगुमिनोसोरम, इस तरीके से दैट मीन्स एक पूरा एक रिदमिकली होना चाहिए। इट कैन बी इलस्ट्रेटेड, अगर हम इसको आपको रूल्स बताएं, फिर से हम उसी सेम एग्जांपल को मैंगी फेरा इंडिका को देख सकते हैं। इसमें एक चीज़ और ऐड की गई रूल में कि अगर इसमें जो एक छोटा सा लास्ट में एक स्पेसिफिक एपिथेट के बाद कुछ वर्ड्स, कुछ लेटर्स लिखे होंगे एब्रीविएटेड फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में, और वो ही रिप्रेजेंट करते हैं कि किस ऑर्डर ने उसको दिया है। जैसे मैंगी फेरा इंडिका अगर लिनेस ने दिया तो लिखा होगा मैंगी फेरा इंडिका लिन, तो जो लिन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है लिनेस को। एग्जैक्टली एक्चुअली जो कैरलस लिनेस थे, इनका नाम जो था वो एक्चुअल नाम था कार्ल वॉन लिन, कार्ल वॉन लिने, इनको कार्ल लिन भी बोलते हैं। बट इन्होंने रिदमिकली अपने जो थे उसको जो उनका बाइनोमियल नोमेनक्लेचर था उसके बेसिस पे अपने नेम को कैरलस लिनियस, उनके ऑनर में उनके नेम को रखा गया था। तो आई थिंक आपको नोमेनक्लेचर क्लियर हो गया होगा। तो इस वीडियो में हमने आइडेंटिफिकेशन की, डाइवर्सिटी की और नोमेनक्लेचर की बात की। नोमेनक्लेचर आपको बिल्कुल क्लियर हुआ है। इन केस कोई डाउट हो तो आप डेफिनेटली आप क्वेश्चन पूछिए, कमेंट सेक्शन में पूछिए, जिससे हम आपको क्वेश्चन को क्लियर कर पाएँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली कंप्लीट, मेरी पूरी कोशिश है कि आपका कंप्लीट जो एक आपका एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन है वो पूरा एक्सप्लेनेशन हम करें, जिससे आपके एक भी मार्क कहीं भी ना जाएं, एक भी मार्क्स कहीं कट ना हो। 70 आउट ऑफ 70 का जो टारगेट हम लोग लेके चल रहे हैं वो पूरा कंप्लीट हो। फ्रॉम द बेसिक, इसलिए हमने क्लास 11 की सीरीज शुरू कर दी है। आपकी कंप्लीट क्लास 11 की सीरीज़ आएगी, क्लास 12 की सीरीज़ ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है ऑलमोस्ट, तो उसमें कुछ वीडियोस, कुछ एक दो चैप्टर्स बचे हैं, तो इसको जल्दी कंप्लीट करिए, जिससे हम लोग पूरी कहते हैं ना प्रॉपर एक तरीके से बायोलॉजी का जो बेसिक्स है उसको कहते हैं ना उसको कवर कर सकें। और इसके बाद हम नीट सीरीज़ की जो वीडियोस हैं वो स्टार्ट करेंगे, जिसमें आपको नीट लेवल की प्रिपरेशन करवाएंगे।
तो तब तक के लिए थैंक यू ऑल एंड हैव अ नाइस डे बेटा।